हमार चौलर कजरी का कहानी बड़ा अद्भुत हो। विष्णु यादव व साथियन के आवाज में एक बार का बात हो। त्रिशंकु बड़ा सज धज के बड़ा मिजाज बना के दीपक मस्ताना अपने ससुरारी जात होन भैया। ससुरारी का नशा इतना चाप के लगल हो त्रिशंकु के राजू कि रास्ते में जात होन दलदल में एक गाय बझल हो। अब के कहे गाय के बचावे के, लेकिन गाय के पिठिया पे लात धई के अपना पार हो जात होन ये भैया। लेकिन गैया चिल्लात हो कि तनिसा हमके बचाए लेता के कहे बचावे के गैया के पिठिया पे लात रख करके त्रिशंकु आगे जाने का काम करते हैं। पीछे मुड़ के नहीं देखा था गैया श्राप दे दलस किया त्रिशंकु। जौने मेहरारू बिन इतना परेशान हुआ, जौने मेहरारू बिन हमारे तरफ ध्यान नहीं देत हुआ, मेहरारू से मिले जात हुआ। जैसे तुहार चेहरा देखी वैसे तू गदहा बन जाइबा। त्रिशंकु बड़ा चलाक रहलन, मोहे पे रुमाली पाँच के गैलन, कहलन कि जब मेहरारू मैं देखबे न करी तो हम गदहा बनब कैसे। आखिरकार जब त्रिशंकु अपने दुल्हन के सामने गैलन, दुल्हन जबरदस्ती उनके चेहरे पर से जब पर्दा हटाने का काम करती है तो त्रिशंकु गदहा बन गैलन। जब गदहा बन गैलन तो भाव वहां से हो मास्टर भाई। कहाँ रानी रानी अरे हो मोर, कहाँ रानी सत्यवती कैलिन मना में गुना नवा, कैसे गदा भैलन मोर सजनवा। भैया जब बहादुर नया खोजो अरे कैसे गदा भैलन कैसे गदहा भैलन मोर सजनवा ना। रानी सत्यवती सोचत होन कि हम तब मुँह पर से खाली रुमालिये न हटौली, तब से भाई गदहा बन गई। भाई ये कैसे भइल हमके कुछ समझ में नहीं आवत हो। लेकिन रानी सत्यवती करत कान मास्टर भैया अंतराग भाव। पीछे पति चले भाई, जगह जगह तीर्थ स्नान के कराई, घूमत घूमत लेके काशी जी में पहुंच जाई। अरे बाबू ए भैया, आखिरकार रानी सत्यवती कहत हन कि हमार सैया हमार रजऊ तो गदहा बन गए। आखिरकार गदहा बनन कैसे हमें कोनो जानकारी। आगे आगे खुद रानी सत्यवती जात हन, पीछे पीछे वह त्रिशंकु गदहा बनल हुवन। जात जात रानी सत्यवती पहुंचलिन कहाँ, यही बनारस काशी के दरबार में। और काशी के दरबार में देखत हैं कि साधु संत ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नारा जपत हूँ। रानी सत्यवती तनिक सा चलाकी कैलिन, करत का है मास्टर भैया। देखनी अरे हो मोरे देखनी साधु
बाबा जी का धइल चरणवा कैसे गधा भइले मोर सजनवा। रानी सत्यवती साधुअन का चरण पकड़ के कहलन कि आप लोग साधु हुआ, आप लोग सन्यासी हुआ। ये देखा हमार साधु लोग डांटे लगलन कि तू तो चली आवत हो, ठीक हो, आई गदहवा के काहे लेके आवत हो, यहाँ गदहवा के भगाए दा मार के। रानी सत्यवती कहलन कि ना ना मुनि जी, ना ना बाबा जी, ये गदहा नहीं हुवन, ये हमार पति हुवन, ये हमार सब कुछ हुवन, ये हमार सब कुछ हुवन। साधु कहत हन कि आए ये कैसे हो गया, कहीं ये तो हमहो के जानकारी ना आई है तो से पूछे बिन अइली। साधु कहत हन ध्यान लगौलन, कहन ओह बहुत बड़ी गलती किया है ये गदहा, कहीं तो ये गदहा से मनई बने कैसे प्रभु, एकर उपाय बता दे। कहीं एकर ये उपाय हो कि काशी के नगरी में जे सती सावित्री स्त्री या लड़की अगर गंगा जल उठाए के यही गदहा के ऊपर चढ़ा दे तो ये गदहा फिर से मनई हो जाए। लेकिन ध्यान रहे रानी सत्यवती, अगर वो लड़की सती नहीं हो, अगर केहू दूसरे से भी चोंच लड़ौले बा नकुल मिश्रा, अगर वो गंगा जल जबरी ले जाके चढ़ाई तो वह गदही बनी। तब कहलन के तभी हमार काम वही कैसे, कहीं काशी के राजा के पास चले जा, काशी नरेश, ये राजा तो हर समस्या समाधान करही। रानी सत्यवती कहाँ गई, काशी नरेश जी के पास रोवे लगल, कहत हो मालिक ये हमार स्वामी रहलन, पता नहीं कौन गलती करें कि ये गदहा बन गईलन, और बिना हम पति के गदहा के पति लेके कितना दिन घूमब। काशी नरेश कहलन कि इसका रास्ता बताओ। रानी क्या रास्ता है, कहाँ अपने पूरे राज दरबार में ढिढोरा पिटवाए देता है। जे सती नारी होए, जे सती सावित्री हो, जेकर प्रेम सिर्फ एक ही मर्द से होए, वह अगर गंगा जल हमारे यही गदहा पे अगर डाल दे तो ये फिर से मनई बन जाही। काशी नरेश कहते हैं कि बहुत बड़ा काम थोड़ा हो पगली, अरे काशी का दरबार हो, यहाँ के लड़की सब है सती है रे पगली, हमारे लिए बड़ा छोट मोट काम हो। अंतरा में कहत हो मास्टर भैया, राजा तो राजा ढिढोरा पिटवा दे हलन काशी नरेश, कहन के पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि जितनी भी सती नारियां हैं सब एक एक लोटा गंगा जल लेके गदहवा के ऊपर डाल दें, यहाँ औरत का कल्याण हो जाए बेचारी के। आखिरकार सब कहलस कि अरे यार राजा के दरबार में चले के मौका मिला तो कुल मेहरारू सोचन चला यार चल जाए कि जाना क्यों जाना था कि मैं सती है कि नहीं है, हम के जाना था कि हमारे दीपक से मोहब्बत चलत हो, बियाह कैले है अशोक से, नयन लड़ावत है दीपक से, लाइन लगे औरतन का। औरत जैसे राजा काशी नरेश के दरबार में एंट्री कैलिन तब से साधु बाबा कहलन औरत क्या लड़की, जितना लड़की कुल आयल हुआ, जितना औरत कुल गोली आयल हुआ, हमार बात सुन ला मास्टर भाई। साधु बाबा बोले हैं बयानवा कैसे गधा भइलन मोर सजनवा। साधु बाबा बोले हैं
लोटा में जल भर के ते आइल है जा तू लोग, लेकिन एक बात सुन, अगर सती सावित्री ना होइबू तो ये गधा के ऊपर जैसे जल चढ़ेबू वैसे तुरते गदही बनबू। कुल मेहरारू भागे लेकिन कहे अरे चल चल निकल चल, हम शादी तो अशोक से करे, चक्करवात मार झगड़ू चलत हो ना। एक पीली कहत हो कि बियाह शिव शंकर से कैले ही, लेकिन हमार चक्कर राजा राजू से चलत हो। तीसर की कहत हो आय हाय बियाह तो हम दूसरे से कैले, लेकिन हमार चक्कर देखा नकुल से चलत हो। जितनी मेहरारू जैसे ही महल में जितनी भारी संख्या में आये रहनी भैया, उतना ही तेजी के साथ कुल बाहर निकल गए। काशी नरेश कहते हो न, अरे मेरे दरबार में कोई सती सावित्री औरत नहीं है। अपने रानी के बोलन कहे कि तो ही मर जात थम नहीं तो ई रानी सत्यवती जाए जा सकते कही कि काशी नरेश के दरबार में कोनो सती सावित्री लड़की रानी कहीं पागल बा। अब वहाँ जल चढ़ाए देते के तो अरे सिवाय क्यों बारे में सोचबे न कैली, कहीं बस बस मर जात हम लोग वही गंगा जल उठौलिन। काशी नरेश के धर्म पत्नी जैसे जल चढ़ावे गदहा ऊपर जाते हैं, तब से साधु बाबा रोकलन कहे ए रानी शर्त मालूम हो तो है। कहे रचा बोला कहे अगर सती ना होइबू तो गदहवा पे जैसे जलवा चढ़ाइबू तू गदही बन जाइबू। रानी कहे हमार तो चक्कर सेनापति चलत हो। मामला का जिन हो गया। कहते हैं राजा हमार तबीयत गड़बड़ समझ में आवता है, हम पानी आज न हम गदहा ऊपर डाल पाई। राजा समझ गए कहे बेवकूफ बनावत हो, बात बाजी खाई गए। हम समझत है मतलब, लेकिन राजा तो राजा कहे एक बार फिर से ढिंढोरा पिटवा दे। और ढिंढोरा जब पिटवावत हो तो होत कहा मास्टर भैया ढिंढोरा पीटत पीटत एक खेत डोमिनी के घर गए। डोमिनिया के पता चलल कि राजा कहलन है कि अगर तू सती हो सावित्री हो तो एक लोटा गंगा जल ले वही गदहा के ऊपर चढ़ाए दे। और अगर सती सावित्री रहबू तो गदहा में नहीं बन जाए, अगर सती सावित्री न रहबू कार की से चक्कर चलत रहे तो तू गदही बन जाइबू। डोमिन हंसल है कहे ऐसा बात ना हम सती है, लेकिन हमारे एक शर्त है, अगर मुझे दरबार में आप लेके चलिए। डोमिन गईल कहाँ? राजा दरबार में, राजा काशी के सामने और रानी सत्यवती वहीं गदहा के धर्म पत्नी। कहतन कि अगर हम यहाँ गदहा के ऊपर जल छिड़क देव तो गदहा में नहीं बन जाई, लेकिन हमारे एक शर्त है कि यहाँ गदहा से और रानी सत्यवती तोहार जो पहला लड़का पैदा हुई वो लड़का के तो हमें देवे के हुई। रानी सत्यवती कहलन की मंजूर हो। होत का मास्टर भैया कहाँ बोलिया बोलिया रे हो मोरे बोली डोमिन राजा रानी दोनों के समानवा कैसे गदा भइले मोर सजनवा। रानी सत्यवती कहत हन कि हमारे गदहवा के बस मनई बना दा।
हमनन दोनों को जोन पहला लड़का पैदा हुई वो जरूर हम तो के ईमानदारी से मैं राजा काशी नरेश के सामने कह रही हूँ कि वो पहला लड़का लाके आपको सौंपने का काम करूंगी। अरे बाबू ए भैया उजाज का डोमिन सती रहे भैया, एक मर्द के अलावा दूसरे मर्द के ऊपर का ध्यान नहीं रहे। जा करके गंगा जल उठौलस और वही गदहवा के ऊपर जैसे डलस तो होत का है अंतराग भाव। नगर में गई आई पूछा दिन के बाद सुंदर लाल जना। अरे बाबू ए भैया उस सती रहे डोमन जात के डोमिन गंगा जल उठा के गदहवा के ऊपर जैसे डलन गदहा में नहीं बनकर रानी सत्यवती और त्रिशंकु दोनों जने लिपट के रोवत हुवन, कहत हुवन कि एक गलती की वजह से हम गदहा बन गेली, लेकिन धन्य पत्नी मिले तो तुम्हारे जैसे तूने मुझे फिर से ये मानुष के रूप में लाया। रानी सत्यवती कहत कि ऐसे नहीं आयल हुआ, चला चला जल्दी काम में लगे खो और हमसे तो जो लड़का पैदा होई वो लड़का ही डोमिन के देवे के हो वचनबद्ध है, पूरे राज दरबार में सबके सामने वचन देले हुई। तब के जमाने में वचन का बात का वादा का बड़ा महत्व रहा भैया। लेकिन आए बाबू ए भैया बहुत कहा मास्टर भाई कहाँ सौंपे सुंदर लाल भैया सौंपे सुंदर लाल नीता डोमिन के भवनवा कैसे गड़ा भैले मोर सजनवा। और गदहा सुहे जब मनई भैलन तो दोनों जने मिल के एक लड़का पैदा कैलन, वो लड़का के देलन वही डोमिन के। वो लड़का का नाम का रह झगड़ू उस्ताद, वो लड़का का नाम का पड़ल जवन अग्निदान राजा हरिश्चंद्र पाई डोमवाई के घरे राजा रानी पानी भरे मोर भाई और उमा शंकर सभा बीच गाय के आए बाबू ए भैया रानी सत्यवती और जोन गदहा मनई बनल दोनों जने का लड़का जब पैदा भइल तो वही डोमिन के दिलन वही डोमिन का लड़का कल्लू डोम भइल। वह कल्लू डोम जौन राजा हरिश्चंद्र के अपने घटवारी के काम में नौकरी दिहलस। राजा हरिश्चंद्र के धर्म पत्नी तारा जब राजा हरिश्चंद्र के लड़का सांप डसले बार रोहित खत्म भइल बा ये भैया तो तारा
रोवत रोवत आवत हन केकरे पास राजा हरिश्चंद्र के कहतन कि तोहरे लइका हो एकर अग्निदान दे दा। राजा हरिश्चंद्र कहतन कि हमार मालिक कल्लू डोम हुए और कल्लू डोम का आदेश हो कि बिना कर लेहे केहू के हम यहाँ जलावे न दे, चाहे वो हमार लइका रहे चाहे वो हमार धर्म पत्नी रहे, क्योंकि मैं कल्लू डोम के यहाँ बिक चुका हूँ, इसलिए कल्लू डोम मेरा मालिक है। तो यही कल्लू डोम का उत्पत्ति भइल। अरे बाबू ए भैया, आखिरी में पैतरा बदल जाई। कहाँ विष्णु ये भैया, विष्णु ये राजू, विष्णु यादव जेकर बाटे कावल में मकनवा, कैसे गदा भैलन मर सजनवा ना। कहाँ विष्णु